नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब हमारी धान की फसल 10 से 12 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारे धान के जो कल्ले हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो सके, पौधा आपका हरा भरा नजर आए। तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान में हमें घुलनशील जो उर्वरक होते हैं उनका हमें कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। एसआरजे खेती पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं NPK 19-19-19 के बारे में। इसका हमें इस्तेमाल अपने पौधे पे कब करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो पौधे की शुरुआती अवस्था होती है, यानी जब आपकी धान की रोपाई हो जाती है उसके 10 दिन बाद से और 30 दिन के अंदर, ये जो 20 दिन का समय होता है, ये होता है पौधे की शुरुआती अवस्था। इस अवस्था में पौधे को इन तीनों खादों की काफ़ी अधिक आवश्यकता होती है। जैसे NPK 19-19-19 में आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास समुचित बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर 20-20-20 में भी बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो शुरुआती अवस्था होती है, अगर हम इस समय इन खादों का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेहतर आपको परिणाम मिल जाता है। वैसे तो आप इन खादों को बहुत दिन तक भी दे सकते हैं, जैसे NPK जो हो गया 19-19-19, इसको आप रोपाई के 8-10 दिन के बाद से लगभग 50-60 दिन के बीच में कभी भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा समय जो शुरुआती अवस्था होती है 10 दिन के बाद से 30 दिन के अंदर, इस अवस्था में अगर आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपकी फसल पे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब आप इस समय इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि कल्लों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। शुरुआती अवस्था में जड़ों का विकास काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जड़ों का विकास, क्योंकि इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है, साथ ही पौधे में हरापन भी बना रहता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो पौधे की शुरुआती अवस्था में इस खाद का काफ़ी अहम रोल होता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो जब आपकी धान की फसल 10 से 12 दिन की हो जाए तो उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 किलोग्राम मात्रा आपको लेनी है NPK 19-19-19 की, और आपको इसको 100 से 150 लीटर पानी में घोल के अच्छे से आपको अपनी फसल पे छिड़काव करना होता है। अगर आप इस समय छिड़काव कर देते हैं तो पौधे पे काफ़ी बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल जाता है। पौधा आपका हरा भरा रहता है, जड़ों का विकास सही से हो पाता है, जड़ें आसानी से फैल पाती हैं। साथ ही आपके पौधे में नए नए कल्ले की जो बनने वाली अवस्था होती है, इस समय कल्लों के निकलने वाली अवस्था की शुरुआत होती है, तो उस समय बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। इससे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की जो शुरुआती अवस्था होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। पौधा आपका हरा भरा बना रहता है, जड़ों का विकास सही से हो पाता है। तो कुल मिला के अगर आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो गई है तो आपको उस समय आपको NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि अगर हमारी फसल 30 दिन के ऊपर की हो गई है, यानी मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने ये NPK दिया या फिर नहीं दिया और आपकी फसल जो है वो 30 दिन के ऊपर हो गई है, तो 30 दिन के ऊपर मैं आपको यहाँ पे दूसरा NPK बताने वाला हूँ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और बेहतर परिणाम मिलने वाला है। तो अगर आपकी फसल 25-30 दिन की हो गई है तो आपको क्या करना है, तो उस समय आपको NPK 12-61 का इस्तेमाल करना चाहिए। NPK 12-61 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस पाया जाता है। इस समय आपके धान की फसल को फास्फोरस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जब जड़ों का विकास सही ढंग से हो पाएगा तभी ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। आप देखते होंगे जब कोई भी पौधा उखाड़ के देखिए, जिसमें ज़्यादा कल्ले होते हैं उसमें ज़्यादा जड़ें भी होती हैं। अगर पौधे की जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाती हैं तो आपके पौधे में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप चाहते हो किसी भी फसल में ज़्यादा आपको कल्ले लेना है तो उसमें आपको फास्फोरस की अच्छी मात्रा देनी होती है। तो अगर आप इस समय, यानी आपकी जब फसल 25 दिन के बाद की हो जाती है, उस समय अगर आप NPK 12-61 का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। पौधे में ज़्यादा कल्ले निकल आते हैं और नाइट्रोजन की वजह से आपकी फसल हरी भरी भी बनी रहती है। पौधे के विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम रोल होता है, तो वो भी हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि हमें NPK 12-61 की कितनी मात्रा हमें डालनी होती है अपनी फसल में। तो अगर आपके धान की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है तो उस समय आपको इसकी जो मात्रा है वो आपको लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना होता है। अगर आप चाहते हैं कि 25 दिन से पहले इस खाद को डालें तो उस समय आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी होती है। अगर आप 25 दिन के पहले डालना चाहते हैं तो आपको 1 किलोग्राम, अगर आप 25 दिन के बाद डालना चाहते हैं तो आपको लेना होता है 2 किलोग्राम। तो बेहतर होगा कि आप 25 दिन के बाद डालिए, और 25 दिन के पहले अगर आप डालना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करिए, वो काफ़ी बेहतर परिणाम उस समय देने वाली है। तो इसको भी आपको लेना है 25 दिन के बाद 2 किलोग्राम, और इसको आपको 150 से 200 लीटर पानी में घोल के आसानी से आपको छिड़काव कर देना होता है अपनी फसल पे। इसमें पौधे में नाइट्रोजन भी मिल जाता है, साथ ही फास्फोरस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिससे पौधे में कल्ले का काफ़ी अच्छे से विकास हो पाता है।
तो किसान भाइयों, अगर आप इन दोनों खादों का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी रहती है। किसान भाइयों, मैंने धान के फसल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, जैसे धान में खरपतवार कैसे नष्ट करें, धान में हमें यूरिया कब देना होता है, कितनी मात्रा में देना होता है, ग्रोथ प्रमोटर कैसे देना होता है, धान में सागरिका का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। सभी का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।